Hello everyone. So in this video lecture we are going to do 14, 15 and 16th क्वेश्चन. बच्चों इसके पहले मैंने 13 क्वेश्चन तक की वीडियो अपलोड कर दी है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आप लोगों को इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझाया था एक वीडियो में. आई होप आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी होंगी. अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए. जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है इट इज लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का बेसिक मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. अभी हम उसके क्वेश्चन करेंगे. 14, 15, 16 तीनों में ही वर्कमैन कॉम्पनसेशन की सारी कंडीशंस हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें दे रखा है आपका जो टीएस गरेवाल है लेटेस्ट एडिशन 2026 पेज नंबर 3.55. इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14th दे रखा है. A, B and C. A, B, C are partners presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Decided to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5. पुराना रेशो ये है, नया रेशो ये है. अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000. इस कंडीशन में इन्होंने बोला है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम पे नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी. सेकेंड पार्ट में दे रखा है व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, मतलब क्लेम नहीं है. जब इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी बच्चों इसका मतलब क्लेम नहीं है. हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई क्लेम नहीं है और जब क्लेम नहीं है तो मतलब नहीं है. तो दोनों ही कंडीशन में क्लेम नहीं है ना. तो दोनों कंडीशन की एंट्री जो है वो सेम ही रहेगी. और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, किसी भी प्रकार का रिजर्व प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है उस टाइम पे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स, है ना. जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. क्योंकि कोई क्लेम नहीं है तो पूरा की पूरा वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, इसके कॉलम बना लेते हैं हम फटाफट से. दोनों ही केसेस में एंट्री सेम ही रहेगी, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों केसेस में क्लेम नहीं है. ओके, तो एंट्री क्या रहेगी देख लेते हैं फटाफट से. जनरल एंट्री के कॉलम्स की हेडिंग में नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को पता ही होगी. डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. अब एंट्री क्या रहेगी बच्चों, जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है WCR, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट. ओके, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग सारे पार्टनर्स में. पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,20,000. क्यों? क्योंकि कुछ भी क्लेम नहीं है. ओके, तो 1,20,000 को हम 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो ये आ रहा है 60,000. इसी तरह इन दोनों का निकालेंगे तो आएगा 36,000 और 24,000. ठीक है बच्चों, मैं अपनी वीडियोस में कैलकुलेटर का यूज करती हूँ क्योंकि वीडियो जिससे जल्दी कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप लोगों को सॉल्यूशन करते टाइम पे कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है. ठीक है, दिस एंट्री विल बी सेम फॉर केस नंबर 1 and 2. ओके, क्योंकि शुरुआत से अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज करने की हैबिट डालेंगे तो कैलकुलेशंस उतने स्पीड अप नहीं होंगे. अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस मैनुअली करोगे तो अच्छा रहेगा. एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14th हो गया हमारा यहाँ पे. अब हम करेंगे 15th जो है आप लोगों को पेज नंबर 3.56 पे दे रखा है. चलिए उसको रीड कर लेते हैं सबसे पहले. देखिए 15th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, XYZ तीनों पार्टनर्स हैं. इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो 5:2 दे रखा है और फ्यूचर में 2:3:5. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है. 1,20,000 का रिजर्व है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पे दे रखा है कि जो क्लेम है वो 80,000 है ना. अब इस क्वेश्चन में रेशो वगैरह सेम ही दे रखे हैं बट क्वेश्चन में एक चीज डिफरेंट दे रखी है. इस क्वेश्चन में क्लेम है 80,000 का क्लेम है. ठीक है, जब क्लेम होता है तब देखो रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये कॉलम बना लेते हैं हम फटाफट.
ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, जो क्लेम होता है उसकी एंट्री बनती है WCR, मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले पैसा जो है वो क्लेम में जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स। पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीनों पार्टनर को देंगे। पहले जो 1,20,000 रुपए का रिजर्व है उसमें से सबसे पहले 80,000 रुपए हम क्लेम में डाल देंगे, है ना। रिजर्व हमने बनाया क्यों है कि भाई किसी वर्कर को अगर हमारे यहाँ काम करते वक्त चोट वगैरह लग जाए तो उसको कॉम्पनसेट करेंगे। तो सबसे पहले 1,20,000 में से 80,000 तो कंपनसेशन है, तो कंपनसेट कर दो। अब बचे हुए 40,000 जो है वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 40,000 जो है वो 5-3-2, अगेन 5-3-2 रेशो दे रखा है, उसमें डिवाइड कर देंगे हम। तो 20,000, 20,000, 12,000 और 8,000। ठीक है, जब भी क्लेम होता है तो क्लेम में पहले जाएगा पैसा और बचा हुआ पैसा जो है वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, जिसमें कि आपको दे रखा है, अपन पढ़ लेते हैं फटाफट क्या दे रखा है। अशोक, भीम, चेतन, 3 पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा है, नया रेशो दे रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 1,50,000 का है, मतलब क्लेम ज्यादा का है, रिजर्व कम का है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगी ये देखना है। ठीक है, देखो ये तीनों ही क्वेश्चन में हर तरह की कंडीशन है बच्चों। जब क्लेम नहीं था, जब क्लेम कम था, अभी क्लेम थोड़ा ज्यादा है, जितना रिजर्व है उससे क्लेम ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जरूर से करना है क्योंकि एग्जाम में वर्कमैन कंपनसेशन के क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर आ जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के क्वेश्चन कराऊंगी मैं। अभी हमारा ये इस वीडियो में ये वर्कमैन कंपनसेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा कंप्लीट। ओके, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कितने का है, 1,20,000 का। अब जो क्लेम है WCC है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो कितने का है, 1,50,000। ठीक है, तब ये जो बचा हुआ बीच का डिफरेंस 30,000 रुपए और पैसा जो है जो वर्कर को हमें देना है वो हम कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। रीवैल्यूएशन से हम पैसा ले लेंगे और जो ये पैसा है अल्टीमेटली देगा कौन, पार्टनर्स। इन पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेके आएंगे। जब क्लेम बच जाता है तो जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्लेम में नहीं जाता है, तो पार्टनर्स को पैसा मिल जाता है उनका। लेकिन अगर वो यूज हो गया है तो पार्टनर्स को पैसा नहीं मिलता। अगर ज्यादा पैसा यूज हो रहा है तो वो अपने घर से भी लेके आएंगे, है ना। तो मतलब वो जो लॉस है 30,000 का वो बियर करेंगे। तो पार्टनर्स को जब कुछ मिलता है तो वो क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ लेते हैं तो डेबिट होते हैं। तो डेबिट कर दो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ है हमें 30,000 रुपए का, क्लेम कम, रिजर्व का पैसा जो कम पड़ गया है वो लेके कौन आएगा, पार्टनर्स लेके आएंगे। तो 30,000 को इनके पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5-3-2 में 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है, चलिए तीनों क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।